कभी कभी ना चुप रहना जोर से चिल्लाने से भी कहीं ज्यादा असरदार होता है, खासकर तब जब कोई आपको जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा हो। तो आज हम इसी नजरअंदाज किए जाने के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये कोई भूल नहीं, बल्कि एक सोचा समझा पावर प्ले है, और हम सीखेंगे कि इस खेल में माहिर कैसे बना जाए। बड़ा अजीब सा एहसास होता है ना? एक पल में लगता है कि आप किसी के लिए सब कुछ हैं और अगले ही पल आप जैसे हैं ही नहीं। ऐसा महसूस करना कि आप एकदम इनविजिबल हो गए हैं बहुत तकलीफ देता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल है? तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है इसे पर्सनली लेना बंद करना। ये आपकी कीमत कम नहीं करता। सच तो ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक पावर प्ले, जिसे सामने वाला जानबूझकर खेल रहा है, सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये पावर प्ले आखिर काम कैसे करता है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो असल में वो एक तरह का चारा फेंक रहा होता है। वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं। आपकी बेचैनी, आपके सवाल, आपकी परेशानी, बस यही तो उनकी जीत है। इसी से वो रिश्ते में अपना कंट्रोल साबित करते हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि आप खुद पर शक करें, कि आप परेशान होकर उनके पीछे भागें। आपकी यही बेचैनी उनके ईगो को एक सुकून देती है। इससे उन्हें महसूस होता है कि अरे वाह, वो कितने ज़रूरी हैं, कि उनके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर कोई ऐसा करता ही क्यों है। वजहों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी समझ गए ना, तो आप अपनी जवाबी कार्रवाई ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो खुद को दोष देने के बजाय आइए जरा उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर एक कड़वा सच छिपा है। लोग उसी चीज को नजरअंदाज करते हैं जिसे खोने का उन्हें डर नहीं होता। जरा सोचिए, क्या आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहते हैं? क्या आप इतनी आसानी से मिल जाते हैं कि आपकी कोई कीमत ही नहीं रही? या शायद वो आपको किसी भी तरह से, चाहे वो पैसों के मामले में हो या सोशल स्टेटस में, खुद से कम समझते हैं। यही वो वजह है जो उन्हें आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत देती हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम परेशान हो जाते हैं, सफाई देते हैं, वजह पूछते हैं, और बस यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमारी यही प्रतिक्रिया ही तो वो चाहते हैं। ये उनके बुने हुए जाल में सीधे जाकर फंसने जैसा है। इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, आपका रिएक्शन ही उनका इनाम है। जिस पल आप इमोशनल हुए, जिस पल आपने अपनी परेशानी जाहिर कर दी, ठीक उसी पल वो जीत जाते हैं। आपका हर सवाल, आपका हर आंसू उनके इस पावर प्ले को कामयाब बनाता है और उनके ईगो को और मजबूत करता है। अब जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये हारने और जीतने की स्ट्रैटेजी का पूरा खाका है। लेफ्ट साइड में वो सब कुछ है जो हम इंस्टिंक्टिवली करते हैं, पीछा करना, पूछना क्या हुआ, परेशान होना। और राइट साइड में वो है जो हमें असल में करना चाहिए, अनजान बनना, कोई फर्क न दिखाना और सारा का सारा फोकस खुद पर लगाना। ये पूरे खेल को पलटने का ब्लूप्रिंट है। तो अब बात करते हैं जवाबी कार्रवाई की। इस खेल को पलटने के लिए एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट टर्म हथियार है। इसे कहते हैं डबल इग्नोर की रणनीति। ये शतरंज की उस चाल की तरह है जिसकी सामने वाले ने उम्मीद ही नहीं की होती। इस नियम को हमेशा याद रखिए। जब कोई नजरअंदाज करने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे, तो आपका रिएक्शन उस हथियार को और धार दे देता है। इसका सही जवाब है उसी हथियार का इस्तेमाल करना, लेकिन उनसे भी बेहतर तरीके से। कह सकते हैं आग का जवाब आग से। और इसे करना कैसे है? बड़ा आसान है। पहली चीज, अनजान बन जाइए। ऐसा दिखाइए कि आपको पता ही नहीं चला कि वो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। आप जानते सब हैं, पर दिखाना कुछ नहीं है। दूसरी चीज, डबल इग्नोर। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप उन्हें दोगुना इग्नोर कीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, ऐसा दिखाइए कि उनकी इस हरकत का आप पर जीरो असर हो रहा है। यही वो चीज है जो उन्हें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा हथियार आप पर बेअसर हो गया है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। जैसे ही आप रिएक्ट करना बंद करते हैं, आप उनके हाथ से उनका सबसे बड़ा हथियार ही छीन लेते हैं। अब स्पॉटलाइट आपकी परेशानी पर नहीं, बल्कि उनके अजीब और बचकाने व्यवहार पर आ जाती है। पावर का जो बैलेंस है वो तुरंत आपकी तरफ झुक जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये डबल इग्नोर सिर्फ एक फर्स्ट एड की तरह है, एक शॉर्ट टर्म उपाय। असली जीत इस खेल को खेलने में नहीं,
बल्कि इस खेल से इतना ऊपर उठ जाने में है कि कोई आपके साथ ये खेल खेलने की हिम्मत ही ना कर सके। और वो होता है अपनी असली शक्ति यानी अपनी वैल्यू बढ़ाने से। और यही हमारा असली लक्ष्य है, खुद को इतना कीमती बनाना कि आपको नज़रअंदाज करना किसी के लिए कोई ऑप्शन ही न रहे। सोचिए ना, लोग सोने को या हीरे को नज़रअंदाज नहीं करते, वो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। आपको वो सोना बनना है। तो ये वैल्यू बनाई कैसे जाए? सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करें, अपने करियर में, अपनी स्किल्स में, अपनी फाइनेंशियल आज़ादी में। दूसरा, अपनी अवेलेबिलिटी को कम करें। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। और सबसे ज़रूरी, अपने स्वाभिमान को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी इंसान या रिश्ते से ऊपर रखें। अपनी इज्जत का सौदा कभी ना करें। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच है। दूसरे आपके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप खुद अपने साथ करते हैं। जब कोई अपनी इज्जत करना शुरू कर देता है ना, तो दुनिया भी उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाती है। सम्मान हमेशा अंदर से शुरू होता है। तो आखिर में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या हम दूसरों की मंजूरी के इंतजार में जी रहे हैं, या हम खुद को इतना कीमती बना रहे हैं कि नज़रअंदाज किया जाना हमारी दुनिया का हिस्सा ही ना हो। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की दिशा तय करने का फैसला है।